नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे 2025 में कौन क्या हैं, कौन किस पद पर स्थित है भारत के सर्वोच्च पदों पर। और जैसा कि अभी पता है कि यह लेटेस्ट अपडेट है 2 अक्टूबर से और आज 4 अक्टूबर हो गया है। और आने वाले CHSL, MTS, ग्रुप डी और भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण 2025 में कौन क्या, इससे 2 नंबर फिक्स बन जाएगा। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, इस पर बने रहिएगा। देखिए, पहला है इस साइड पद का नाम रहेगा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड रहेगा आपका प्रमुख पदाधिकारी। तो सबसे पहला पद है राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। फिर अगला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति। तो यह हैं CP राधाकृष्णन, जो कि फ़िलहाल अभी बने हैं। CP राधाकृष्णन अब यह 15वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री कौन है तो सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी, लेकिन कौन सा, तो 15वें। अगला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश। तो उत्तर होगा न्यायभूषण रामकृष्ण गवई, जो कि 52वें चीफ जस्टिस हैं। याद रखिएगा, केवल शॉर्ट गवई याद रखिएगा, क्वेश्चन में गवई देखेगा, आप टिक करके आ जाइएगा। अगला है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर तो वो आपके होंगे ओम बिरला। और फिर है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ऑफ इंडिया, तो अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। अगला है डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, तो वह राजनाथ सिंह हैं, डिफेंस मिनिस्टर। फिर है अगला फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, जो कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, वित्त मंत्री। यह सभी को पता होगा GST से, जो कि बहुत ही प्रचलित हैं, निर्मला सीतारमन। अगला है हेल्थ मिनिस्टर, तो स्वास्थ्य मंत्री होंगे श्री जगत प्रकाश नड्डा, याद रखिएगा। फिर है रेलवे मिनिस्टर। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रुप डी में पूछेगा। अगला है एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, तो आपको पता ही होगा S जयशंकर, जो कि बहुत ही प्रचलित हैं। अगला है RBI गवर्नर कौन है, तो वह है संजय मल्होत्रा, 26वें RBI गवर्नर हैं, याद रखिएगा। इससे NTPC में प्रश्न पूछा था। अगला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो NSA कौन है, तो अजीत डोवाल जी हैं, जो कि बहुत ही फेमस हैं, अजीत डोवाल जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी कौन है, तो वो होंगे R वेंकटरमणि, जो कि 16वें हैं और 2027 तक यह बने रहेंगे। R वेंकटरमणि, याद रखिएगा, 2027 तक बने रहेंगे। अगला है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो के अध्यक्षता आपके होंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपके होंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला है चेयरमैन ऑफ UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होंगे आपके डॉक्टर अजय कुमार। यह भी रेलवे NTPC में पूछा गया था इस बार। अगला है चीफ इलेक्शन कमीशन, तो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे आपके श्री गणेश कुमार, जो कि 26वें हैं। यह दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों NTPC में पूछा गया था और ज़्यादा चांस है कि CHSL में पूछें। अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके होंगे जनरल अनिल चौहान, याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के। अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ के चीफ होंगे आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी वायुसेना है, उनके चीफ, तो आपका होगा एयर मार्शल
प्रीत सिंह, जो कि आजकल न्यूज में बहुत ही चर्चित थे, और उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश त्रिपाठी। अगला है चीफ ऑफ नावल स्टाफ, यानी नौसेना अध्यक्ष होंगे आपके एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। यह तीनों बहुत चर्चित थे अभी फिलहाल के अटैकों में, ऑपरेशन सिंदूर के लेकर। अगला है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कानून मंत्री कौन है? तो आपके होंगे अर्जुन राम मेघवाल, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। अगला काग, यानी नियंत्रक एवं महालेख पर शिक्षक कौन है? याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। के संजय मूर्ति, जो कि 15वें हैं काग, तो के संजय मूर्ति याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा से कंफ्यूज मत होइएगा, के संजय मूर्ति हैं काग के। अगला सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता होंगे। फिर अगला है 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, तो वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग होंगे आपके अरविंद पुनगड़िया। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया वित्त आयोग, वित्त मंत्री नहीं, वित्त आयोग के जगह कोई लोग निर्मला सीतारमन का टिक करके आ जाते हैं, तो वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया हैं। और यह प्रश्न एनटीपी से पूछा गया था, जो कि मेरा भाई गलत करके आया था, निर्मला सीतारमन को टिक करके आ गया था। अगला वाइस प्रेसिडेंट, यानी नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला है सीओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम। अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी CEA, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके होंगे डॉक्टर वी अंथा नागेश्वरन। अगला वोमेन कमीशन चेयरमैन, यानी महिला आयोग कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो विजया किशोरी रहाटकर, जो कि 9वीं महिला आयोग के चेयरमैन हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी CISF के महानिदेशक कौन है? तो बता दूं कि CISF के महानिदेशक परवीन रंजन हैं, परवीन रंजन। अगला है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो उत्तर होगा परवीन कुमार। देखिए, परवीर रजक हैं CISF के महानिदेशक, और परवीन कुमार हैं ITBP के महानिदेशक, कंफ्यूज नहीं होना। अगला है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी CRPF के महानिदेशक, तो आपके होंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। यह NTPC में पूछा था, याद रखिएगा। अगला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी BSF महानिदेशक, तो यह होंगे आपके दलजीत सिंह चौधरी, BSF के महानिदेशक हैं। अगला 23वें विधि आयोग, यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो 23वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी हैं। यह भी NTPC के अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया था, आंसर की में दिया गया था। अगला राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC के, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष हैं। या फिर प्रश्न बनेगा NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन रिसर्च कमीशन है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है फुल फॉर्म। अगला अदर बैकवर्ड क्लास, यानी OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका होगा हंसराज गंगाराम अहीर, OBC के
आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला शेड्यूल कास्ट यानी एससी कम्युनिटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा किशोर मकवाना एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर अगला है शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा डॉक्टर विनीत जोशी यूजीसी के अध्यक्ष हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला चेयरमैन ऑफ इसरो, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण जी हैं इसरो के चेयरमैन। फिर अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। देखिए यह प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था, याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सभी महत्वपूर्ण है। 2-3 बार केवल इसी वीडियो को 2 की स्पीड में या 1 नॉर्मल में भी देख सकते हैं। आधा घंटा में 2 बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर दिमाग में घुस जाएगा कौन क्या है, और कन्फ्यूज मत होइएगा। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष पता हो गया डॉक्टर समीर वी कामत। अगले हैं एनटीपीसी और प्रबंधक के अध्यक्ष एनटीपीसी कंपनी। तो उत्तर होगा गुरदीप सिंह है एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। अगला है एटॉमिक एनर्जी कम्युनिकेशन। तो उत्तर होगा परमाणु ऊर्जा अध्यक्ष के मोहती हैं, यानी जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उनका अध्यक्ष के मोती है। याद रखिएगा एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष के मोती। 2 बार मैंने रटा है, आप भी 2 बार याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। अगला है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी एनएसए। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी। तो एनएसए पीछे बताया था, डेप्यूटी एनएसए हैं दिनेश दयाल सिंह डेप्यूटी एनएसए। अगला है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल से प्रश्न बनेगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर डीके सुनील जी। अगला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षक परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो आपका उत्तर होगा दिनेश प्रसाद सकलानी जी। अगला भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो आपका उत्तर होगा मनोज मित्तल जी। फिर अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आपका उत्तर होगा साजी केवी। देखिए इससे प्रश्न बनेगा, नाबार्ड से प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर होगा कोपू सदाशिव मूर्ति। देखिए हाल और भेल में कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। भेल के कोपू सदाशिव मूर्ति जी हैं और हाल के तो डॉक्टर डीके सुनील जी हैं। अगला है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? इससे प्रश्न बनेगा। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष यानी आईओसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे आपके श्रीमती पीटी उषा। इससे प्रश्न बना था एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएशन लेवल के। अगला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूडीआई के सीईओ कौन हैं? तो आपके होंगे भुवनेश्वर कुमार
यूडीआई के सीईओ हैं? यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आधार से रिलेटेड। अगला, आधार का कार्ड इसी पर होता है, यूडीआई पर। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको एनआईए, नारकोटिक्स इंटेलिजेंस एजेंसी, जो जिनके महानिदेशक हैं सदानंद वसंत जी, ये भी याद रखना। अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, सीबीएसई और एनसीईआरटी के दोनों के अलग अलग होते हैं। तो सीबीएसई के आपके होंगे राहुल सिंह, याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, यानी फसाई के सीईओ। देखिए, फसाई से भी प्रश्न बनेगा। तो फसाई का सीईओ हैं रजित पुन्हानी। फसाई का मतलब जानते हैं ना, जो भी खाद्य मटेरियल का देख राख करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, यानी जांच करते हैं। उन्हें कोई भी खाद्य सामग्री बेचना है तो इनसे उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। अगला, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो आपका उत्तर होगा संजय सिंघल, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, शेयर बाजार से आपको पता होगा। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी कहो या सीईओ, शेयर बाजार में एमडी कहा जाता है, लेकिन उनके ऐसे कि एग्ज़ाम के लिए सीईओ, तो उत्तर होगा आशीष कुमार चौहान। एमडी पूछेगा तो आशीष कुमार चौहान, सीईओ भी वही, दोनों एक ही है। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग, एनएससी के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग, तो उत्तर होगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। अगला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ के सीईओ कौन है? तो आपका उत्तर होगा रमेश कृष्णमूर्ति जी हैं, ईपीएफओ के सीईओ। अगला है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? यह लिख के रखिए, ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, तो याद रखिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपका उत्तर होगा सतीश कुमार। फिर अगला है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक, तो उत्तर होगा सोनाली मिश्रा जी हैं, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। अगला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी वीएसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ए राजराजन आपके वीएसएससी के अध्यक्ष हैं, यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष, यह महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? यह भी एनटीपीसी का प्रश्न है, याद रखिए। तुहिन कांता पांडे आपका सेबी के अध्यक्ष हैं, डायरेक्ट पूछेगा सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा तुहिन कांता पांडे। अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो के अध्यक्ष कौन है? तो रो के अध्यक्ष हैं पराग जैन, रो के अध्यक्ष। अगला है रक्षा संपदा महानिदेशक कौन है? तो उत्तर होगा शैलेंद्र नाथ गुप्ता, रक्षा संपदा के महानिदेशक हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता। वीडियो यहीं समाप्त होता है। टोटल 100 नहीं 50 प्लस हो गया होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप कोई भी एग्ज़ाम में आने वाले, जो कि अभी चलने वाला है, उससे आपके 3 से 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। करंट अफेयर में पूछ लेता है, जैसे एमटीएस के करंट अफेयर में तो ज़रूर टकरेगा, याद रखिएगा, और सीएचएसएल में भी टकरेगा, और फिर जो कि रेलवे ग्रुप डी से बहुत सारा टकरेगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।